रूबी डर कर वहां से भाग जाती है। अब हम दूसरी तरफ डक को देखते हैं, जो कई घंटों से रेगिस्तान में पैदल चल रहा था, लेकिन अभी तक उसे कोई मदद नहीं मिल पाई थी। चलते चलते वह एक बहुत बड़े और पुराने गड्ढे के पास पहुंचता है, जो शायद पुराने न्यूक्लियर टेस्ट के बाद बना होगा। वह धीरे धीरे उस गड्ढे के अंदर उतरता है और हैरानी से देखता है कि वहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थीं, जिनकी हालत बहुत खराब थी, जैसे सालों से कोई इस्तेमाल नहीं किया गया हो। कुछ गाड़ियों पर तो खून के निशान भी लगे हुए थे। डग को समझ नहीं आता कि इतनी सारी गाड़ियां इस सुनसान जगह पर कैसे आईं। तभी उसे एक कार के अंदर एक टेडी बियर दिखाई देता है। वह उसे अपनी बेटी कैथी के लिए उठाकर आगे बढ़ जाता है। अब सीन कट होता है बॉब की तरफ, जो चलते चलते वापस उसी गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है जहां उसने पहले डीजल भरवाया था। वह अंदर जाता है, थोड़ा पानी पीता है और उस बूढ़े आदमी को ढूंढता है जिसने उन्हें शॉर्टकट का रास्ता बताया था, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह मदद के लिए वहां रखे फोन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी काम नहीं कर रहा था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे उस बैग पर जाती है, जिसमें पहले भी संदिग्ध चीजें दिखी थीं। अब बॉब उसे खोलता है और देखता है कि उसमें महिलाओं की ज्वेलरी, एक सेलफोन और इंसानी शरीर का कटा हुआ हिस्सा रखा हुआ है। ये सब देखकर बॉब को यकीन हो जाता है कि यह जगह बहुत खतरनाक है और वो शॉर्टकट वाला बूढ़ा आदमी इस सब में शामिल है। वह तुरंत अपनी गन निकालकर अलर्ट हो जाता है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी कुछ पुरानी पेपर कटिंग्स पर पड़ती है, जिनमें न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई थी और बताया गया था कि कैसे इस एरिया में रेडिएशन की वजह से इंसानों की हालत बिगड़ गई। बॉब को अब यकीन हो जाता है कि उसका पूरा परिवार एक खतरनाक जाल में फंस चुका है। वह जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहां से निकलने वाला होता है, लेकिन तभी उसे अंदर से उस बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो शराब के नशे में पड़ा हुआ था। इससे पहले कि बॉब कुछ कर पाता, वह बूढ़ा आदमी खुद को गोली मार लेता है। इसी दौरान बॉब को पास से कुछ डरावनी और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं।